अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल मोदी हुकूमत ने किया मुतारिफ। अपोजिशन ने की सख्त मुखालिफत। लोकसभा में 2/3 अक्सरियत न मिल सकी। JPC के हवाले कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला 18 दिसंबर को दिल्ली में वजीर दाखिला से करेंगे मुलाकात। फिर एक बार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर देंगे जोर। रियासती दर्जे की बहाली और दीगर अवामी मसाइल को उठाने में उमर अब्दुल्ला हुए नाकाम। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन का रिमार्क। साबिक रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी गुलाम हसन खान इंतकाल कर गए। सियासी समाजी शख्सियात ने जारी की ताज़ियत, गम व अफसोस का किया इजहार। रामबन के परना चलाना के जंगलात में आतिशज़दगी का वाकया। चिनार का दरख्त गिर पड़ने के नतीजे एक शख्स की जान चली गई। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सरमाई तातीलात का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को हुकूमत ने मुतारफ कर दिया। अपोजिशन की सख्त मुखालिफत के दरमियान लोकसभा में मुतनाज़ा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के हक में 269 और इसकी मुखालिफत में 198 वोट दिए गए। सरमाई सेशन के दौरान आज लोकसभा में मुतनाज़ा बिल वन नेशन वन इलेक्शन को मुतारफ किया गया। मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन मेघवाल ने आज 2 बिल्स लोकसभा में पेश किए। इनमें लोकसभा असम्बली और इलाकाई इंतखाबात को एक साथ मुनक्किद करने के लिए तरतीब दिए गए मसवदे बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इस बिल की सख्त मुखालिफत की गई। लोकसभा में बिल मुतारफ किए जाने के बाद इसको JPC से रुजू भी कर दिया गया। सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker, एक sir. मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024.
I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जैसे ही मुतारफ किया गया, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, MIM के बशमूल दीगर अपोजिशन पार्टियों लीडरान ने इसकी सख्ती से मुखालिफत की। पेश करदा बिल को जानिबदाराना और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का एक जरिया करार दिया गया। अरकान पार्लियामेंट ने बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हुए ये बिल कहा कि इंतखाबी अमल में कोई तरमीम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शख्सियत की ज़िद और हट दर्मी की तकमील है। अपोजिशन लीडरान ने वन नेशन वन इलेक्शन को एक जमहूरी सरके से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि वो बिल की मुखालिफत करते हैं। JPC के इसको जो है हवाले करने की उन्होंने मांग की, जिसके बाद इसको JPC के हवाले किया गया। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर JPC में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को JPC में भेजा जाए। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. A party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be brought, should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be brought real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire. सदर मजलिस कुल हिंद इजलास रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन की सख्ती से मुखालिफत की। बैरिस्टर ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल की मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह बिल महज एक शख्स के घमंड और इसकी बालादस्ती को जाहिर करने के लिए एक पैगाम के तौर पर दिया जा रहा है। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419, that such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in
to massage the ego of the supreme leader. 18 दिसंबर बरोज़ बोध वज़ीर आला जम्मू कश्मीर एक मरतबा फिर दहली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक वज़ीर दाखिला की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात इनकी मुतवक्का है, जिसमें रियासती दर्जे की फौरी बहाली के साथ साथ मुख्तलिफ जो मामलात हैं जम्मू कश्मीर से मुतालिक उस पर बातचीत होगी। ये वज़ीर आला का क़लमदान संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला के साथ दूसरी मुलाकात होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला जिसको यानी वज़ीर दाखिला के साथ पहली मुलाकात के दौरान मुस्बत यकीन दहानी इन्हें मिली थी और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है इसको बहाल किया जाएगा। ताहम ये दूसरी मुलाकात मुतवक्का है जो कल हो सकती है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी के आगे खुद सुपुर्द हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताक़ीर पर वज़ीर आला को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी ग़ुलाम हसन खान इंतकाल कर गए। आपको बता दें कि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट MP लद्दाख और रिटायर्ड DIG हाजी ग़ुलाम हसन खान मंगल के रोज़ 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो जम्मू के बटंडी इलाके में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर इस दार फ़ानी से रुखसत किए। हाजी ग़ुलाम हसन खान 11 दिसंबर 1936 को लद्दाख के ज़िले करगिल के बतालक इलाके के गांव समलू में पैदा हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर DIG खिदमात अंजाम देने के बाद सियासत में उन्होंने कदम रखा था। इनके इंतकाल की खबर आम होते ही कई एक सियासी व समाजी शख्सियात ने अपनी ताज़ियत जारी की। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ इसकी पासदारी पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के आइन के 75वीं यानी सालगिरह पर कहा कि आइन का दिन मनाने की सबसे बड़ी अखलाकी ज़िम्मेदारी के साथ साथ बहैसियत मुल्क के मुहिब वतन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती मुक़द्दम समझकर इसकी हिफाजत और इसके आइन के एक एक लफ्ज़ पर अमल पैरा होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आपको बता दें कि रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से गुजरने वाली एक ट्रक पर चिनार के दरख्त के गिर पड़ने के नतीजे ड्राइवर की जान चली गई है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर नाशलाना के करीब जंगल में एक दरख्त जो एक ट्रक पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे ड्राइवर की मौके पर जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक जिस तरह से दरख्त की जो जड़ में आग लग गई थी, जिसके नतीजे दरख्त अचानक से गिर पड़ा, जिसमें 38 साल गुल शेख मुजम्मिल उमर तकरीबन 38 साल जिनकी बताई गई है, उनका इंतकाल हो गया। और जम्मू कश्मीर में इंसदाद मंशियात मुहिम का सिलसिला जारी है। इस मुहिम के तहत रोज़ाना की बुनियादों पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। SSP राजौरी गौरव ने आज दीगर आला पुलिस अहदेदारों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और मंशियात की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात बताईं। बस यही कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर जो काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराना है। जैसे कल आपको पता है, कल हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहां पर हमें 5.3 kgs कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर राजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, इस पे सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने एक राजौरी में ही एक मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ मोहम्मद सादिक हैं, उनके यहाँ से कुछ 7400 जो बैंड टैबलेट्स हैं
उसको रिकवर किया, उसको सीज किया। सिमिलरली हमने 2 ड्रग्स के और पर्चे दिए, जिसमें एक में हमें 11 ग्राम हीरोइन चिट्टा रिकवर हुआ, दूसरे में हमें 18 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ। इसके बीते कुछ 3 या 4 दिनों में ये हमने 4 बड़ी कार्रवाई की है। पर्पस यही है कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉर चल रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड जो हमारे नारकोटिक्स स्मगलर हैं, पेडलर हैं, ट्रैफिकिंग है, उसमें एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे 2 पिट एनडीपीएस के वारंट जो काफी टाइम से देवर इवेटिंग अस, सक्सेसफुली हमने उन्हें अप्रीहेंड किया। एक को तो हमने आज ही लॉन्च किया है और उनको भी हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी कार्रवाई है रजौरी पुलिस की एंड जम्मू जोन पुलिस की, ये ड्रग्स पे चलती रहेगी। और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा जरूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कोई भी खबर हो जो हमारे इन सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करे इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग, मोस्ट वेलकम है। और रजौरी पुलिस की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करके उसको जो भी लीगल उस पर एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। जैसे कि मैंने आपने बताया कि जैसे कल ही हमने उनको पकड़ा, अभी पूछताछ हो रही है। तो इसमें जैसे कल जो था वो खुद ही वाज इनटू, उसको बेहोशी की हालात में था। तो इससे पूछताछ के बाद अगर कुछ पता लगता है तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। हमने रिक्वेस्ट की और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी एंगल है, चाहे आपका रैकेट की तरह से हो, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कहाँ से लेके आ रहे। इसी दौरान श्रीनगर में आज पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल और ओबीसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जहदकारों ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया। इस वक्त बिल्कुल सही कोटा दिया गया है अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने जब ये रिजर्वेशन रूल बनाए उस वक्त उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जहां ओबीसी को हम दे रहे हैं तो साथ में फार फ्लंग एरियाज में हमारा आरबीए है और एएलसी है, उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए। वेरी मैग्नानिमस, गवर्नमेंट ने मैग्नानिमिटी दिखा के ये किया हुआ है। लेकिन जो कमेटी है, मैं ये समझता हूं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से कि कोई बच्चा आए, कोई मेरा भाई आए, मेरा हमसाया आए, वो कहे कि ये हकूक़ की बराबरी करनी चाहिए। आपकी कमेटी बन गई है, कमेटी के लिए जो ग्रीवेंसेस देखने वो रिड्रेसल कर लें और उसके बाद हम उनसे इल्तिजा करेंगे कमेटी से कि एक पैरामीटर ऐड करो उसको कि ऑल द रिजर्वेशन शुड बी गिवन एज पर द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। और दैट पॉपुलेशन जो अब सेंसस होने वाली है, 11 वाली की सेंसस को यू कैन नॉट कंसिडर, हालांकि इट ऑलवेज कैरीज फॉरवर्ड एंड सिमिलर लाइंस। लेकिन जो अब सेंसस 25 में आगे होने वाली है उसके मुताबिक जिसको दे दो। आपको एसटी में अर्ज करता हूं, आपको एसटी गुजर में, बकरवाल में 10% दिया है, उनका क्लेम है, हमारा क्लेम है, उनकी 12 ये बनती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बनती तो दे दो, नहीं बनती तो कम कर दो। पहाड़ी की है, आप करते हैं इतने ज्यादा 12% बनता है, नहीं बनता है तो 10 बनता है, 8 बनता है, नोबडी हैज रिजर्वेशन। सारे लोग यहाँ इकट्ठे रहने वाले वेलकम करेंगे कि जब आप पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक सबको अपनी अपनी रिजर्वेशन का हिस्सा दे दो। 30%। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है और जो अक़ल तरीन दर्जे हरारत है इसमें रोज़ बर रोज़ यानी कमी दर्ज की जा रही है। वादी कश्मीर में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है और खत्ते में खुश्क मौसम के सबब सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज कई एक मकामात पर शबाना दर्ज हरारत नुक़्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिसने मामूलाती ज़िंदगी को भी मुतासर किया। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि दिसंबर के अख्ताम तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का इम्कान नहीं है।
सख्त सर्द मौसम के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो एहतियाती इक़दामात को अपनाए रखें। डॉक्टर एजाज मंसूर ने क़ल्ब पर हमलों के बायस होने वाली अमवात में इजाफे से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताईं। विंटर में सर्दियाँ होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से लोग जो है एक्सरसाइज या वॉक या काम वगैरह वो फिज़िकल नेचर का बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। नंबर 2, चूँकि घरों में ज़्यादातर बैठे रहते हैं गर्मी रखने की वजह से, उससे उनका खाना पीना बढ़ जाता है, फिर माइंड डाइवर्ट होता है कि कुछ खा लें कुछ गरम गरम, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो उसमें रेड मीट, हरीसा वगैरह या ऐसे फूड्स जिसमें फैटी कंटेंट ज़्यादा हो, उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। विद द रिज़ल्ट कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, खाना पीना बढ़ जाता है, तो लोगों का वेट बढ़ जाता है। वेट अगर बढ़ जाता है तो उसके साथ जुड़े होते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ जुड़ा होता है ब्लड प्रेशर, उसके साथ जुड़ा होता है शुगर। तो बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ लोगों का शुगर बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही बढ़ता है। यही रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकिंग है, शुगर है या प्री डायबिटीज़ है, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते, वेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा यंग पीपल में खासकर साइको सोशल स्ट्रेस, चूँकि इकोनॉमिक कंडीशंस, जॉब प्रॉब्लम्स ये बहुत हैं, तो स्ट्रेस में भी बहुत लोग मुब्तला हैं। तो ये सब फैक्टर्स एड अप हो जाते हैं विंटर में ज़्यादा, और इसकी वजह से ज़्यादा हम हार्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो क्या कुछ यूनिवर्सिटी और इस चीज़ का है, किस तरीके से इंसान इस चीज़ से बच सकता है? मैं यही कहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा दुरुस्त करना है, उसमें अपनी कम से कम फ़िज़िकल एक्टिविटी आधा पौना घंटा डेली, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम को जब भी मौका मिले, तो बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल कम करें। अगर नज़दीक ही कहीं पे काम भी हो तो वॉक करके ही चले जाएं, तो उससे आपका वॉक भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। दूसरा, अगर बैठे भी हैं तो फ्रूट या सैलड्स इसका इस्तेमाल करें। खाने का जी कर, जब आदमी कमरों में ज़्यादातर बैठता है तो खाने का जी करता है, तो वैसे फूड्स लें जिनसे आपके वेट में फ़र्क नहीं पड़े, यानी फ्रूट्स खाओ बनिस्बत के हरीसा और ये सब ऑफ फैटी फूड्स। दूसरा, ये सैलड्स बनवा के वो खाओ, या मतलब ऐसे ऐसे फूड्स जो आपकी सेहत, या ड्राई फ्रूट होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करो, ये हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। और तीसरा ये है कि अपने वेट को चेक करो और कोशिश करो डॉक्टर साहब के पास एक बार जाने की, और अपना चेकअप कराओ जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वेट सब देखा जाएगा। इम्कान है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से सरमाई तातीलात का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि सरमाई तातीलात के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी मुमकिना तौर पर 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सरमाई तातीलात का ऐलान करेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के आला हुकाम ने इस बात की तौसीक़ की है कि तातीलात का आगाज़ 1 जनवरी 2025 से मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि तातीलात 23 फरवरी तक जारी रहेंगी, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी नहीं हुए हैं, ताहम इसका इंतज़ार है। JKPSC के उम्मीदवारों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मा हमीद है और मैंने MSc IT किया है। लास्ट ईयर हमारी रिक्रूटमेंट आई थी अबाउट AP पोस्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इस साल उनका एग्जामिनेशन हो गया, और जब हम एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए, हम एग्जामिनेशन में 2 बार अपीयर हो गए। वंस जब हमारा एग्ज़ाम जून में हो गया, तो हमने देखा वहाँ पे कि जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो सारे MSc IT होल्डर्स नहीं थे या PhD IT होल्डर्स नहीं थे, वहाँ पे कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो उसके बाद वो हमारा एग्जामिनेशन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि OMR शीट और क्वेश्चन पेपर की मैपिंग नहीं थी। क्वेश्चन पेपर में हमें 5 ऑप्शंस थे और OMR शीट पे हमारे 4 ही ऑप्शंस थे। उसके बाद हमने JKPSC को मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस दी कि हमारे एग्जामिनेशन में इनएलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे बैठे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि हम इनका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। जब हम एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर हो गए तो हमने देखा कि वो सेम कैंडिडेट्स वहाँ पे फिर से बैठे हुए हैं। अगेन हम JKPSC के दरवाजे पे गए, हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, अगेन दे एश्योर्ड अस कि हम इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। जब हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, हमने देखा दैट वहाँ पे क्या है, रोल नंबर्स आए हैं, ना हम लोगों का स्कोर मेंशन है, ना उनको स्कोर मेंशन है, ना हमें पता है दैट जो इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या हो गया है। आफ्टर दैट जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें बोला दैट हम इन
जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं हम इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे जो इसमें MSc IT नहीं है। पिछले हफ्ते हमने चेक किया कि जब हमने वो लिस्ट चेक किया नेम वाइज जिनका इंटरव्यू कल होना है, दैट इज ऑन 18th of December, तो हमने देखा दैट वहाँ पे फिर से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वहाँ पे। कितने कैंडिडेट्स हैं? हाँ, आप कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल? हम इस वक्त 34 कैंडिडेट्स हैं जो हम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महनाज गुल and I'm talking on behalf of all the MSc IT candidates who appeared in the examination that was held by the JKPSC AP examinations. ओके, हमारा ये इशू है कि हम रिटन एग्ज़ाम में अपेयर हो गए जून में फॉर द AP पोस्ट, तो उनने क्या करा, एट दैट टाइम वी सॉ दैट वहाँ पे इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं हमारे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। दैट टाइम हमने क्या किया, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन डाली JKPSC को, जिस पे उन्होंने ओबियसली स्टैम्प वगैरह तो दिया बट उन्होंने कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल मोदी हुकूमत ने किया मुतारफ। अपोजिशन ने की सख्त मुखालिफत। लोकसभा में 2/3 अक्सरियत न मिल सकी। JPC से बिल को किया गया रुजू। उमर अब्दुल्ला 18 दिसंबर को दिल्ली में वजीर दाखिला से करेंगे मुलाकात। फिर एक बार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर देंगे जोर। रियासती दर्जे की बहाली और दीगर अवामी मसाइल को उठाने में उमर अब्दुल्ला नाकाम हुए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन का रिमार्क। साबिक रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी गुलाम हसन खान इंतकाल कर गए। सियासी समाजी शख्सियात ने जारी की ताज़ियत। गम व अफसोस का किया इजहार। रामबन के परना चलाना के जंगलात में आतिशज़दगी का वाक़या। चनार का दरख्त गिर पड़ने के नतीजे ट्रक ड्राइवर जाँ बहक। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सरमाई तातीलात का कर सकती है ऐलान। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।